हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हमें इसमें थोड़ा अगर बोलते रह जाओगे ना, थोड़ा हम क्योंकि देख नहीं पा रहे तो ठीक। हम स्क्रीन शेयर किए सजेशन तुम लोगों को देख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जैसा भी हो बताते रहेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है? अगर आवाज तो कट तो नहीं रही है? हेलो। नो। हेलो। यस हाँ, सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आवाज में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक? ओके सर। तो ठीक है। दो लोग थे सिर्फ, आसी और क्या नाम है, अर्णव, दो लोग कल थे। तो आज हम थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कर दें जो और लोग, दो लोग आए हैं। तो क्या नाम है, हमने कल बता ही चुके हैं कि अब केमिस्ट्री क्लास 11th की हम पढ़ाने वाले हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? और हमारा जो मतलब टाइमिंग है, टाइमिंग यही रहने वाला है। अगर तुम लोग कुछ मान लो कोई टाइमिंग में अगर चेंज करवाना होगा तो तुम लोग बताना, ठीक है? रही बात, इसमें सब लोग यूपी बोर्ड के हो ना, तो यूपी बोर्ड की वजह से हम लोग यूपी बोर्ड की ही मतलब हिंदी में ही ज्यादा से यूपी बोर्ड के सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। वर्ल्ड एनसीईआरटी ही चलती है। तो एनसीईआरटी के कुछ कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये क्लास 14 टोटल जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं टोटल, मतलब ये समझो टोटल टोटल हम लोगों की मतलब 14 चैप्टर है, ठीक है? समझ रहे हो ना? टोटल हम लोगों यस के सर। 14 चैप्टर है। और जिसमें से 14 चैप्टर हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इट प्रोवाइड द आइडिया अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। और मतलब ये जो इम्पोर्टेंट सिलेबस मतलब जितने भी है कम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से और भी लेवल के हिसाब, कम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत होती है और आगे भी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है क्योंकि आगे क्या होगा कि तुम लोग क्या नाम है आगे की, क्योंकि 11th तो पास हो ही जाते हैं, सभी लोगों को पता है किसी तरह पास तो हो ही जाते हैं, ठीक है? तो ये बड़ी बात नहीं है। और मेन चीज कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे केबीपीवाई है, जेई मेन है, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे देखो यूनिट का नाम है इसके पास, अगर यूनिट की बात करते हैं तो पहला पहला जो यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट। देखो अब बता दें कि फिजिकल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कौन कौन से चैप्टर हैं, इस बात को भी तुम लोग ध्यान दे दो। जैसे जैसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फिजिकल का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी, ये एक्चुअली अगर तुम लोग देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? क्योंकि हम लोग मेनली इसमें ये जो पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब हम लोग जो ये वाला पढ़ेंगे क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये दो का दोनों इनऑर्गेनिक आएगा, ठीक है? स्टेट ऑफ मैटर्स एंड गैस लिक्विड से, ये दो का दोनों उसमें ही आएगा तुम्हारा, ठीक है? मतलब कि इसमें ये जो नेक्स्ट आएंगे थे कि मतलब ये आपका स्टेट ऑफ मैटर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये तक कुछ मतलब चैप्टर अब इनऑर्गेनिक में आ गया। इसके बाद एस ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक भी ऑर्गेनिक, यहाँ शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना सबसे ज्यादा 12th में मिलेगा, 11th में ऑर्गेनिक कम है, ठीक है? 11th में कम है इस वजह से, और 11th में कम है और 12th में ये ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है? मगर ये बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोकार्बन इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग कंपटीशन में अगर तुम लोग बैठोगे तो जीओसी के नाम से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसे, हम लोग इसी में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि सिलेबस कैसे है। देखो क्या नाम है, तुम लोगों में अभी नहीं पता, अगर कोई लोग सीबीएसई से हो तो पता है कि उनका मतलब 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के 7 आते हैं, 3 नंबर के भी 7 क्वेश्चन, 5 नंबर के 3, तो टोटल 70 नंबर और प्रैक्टिकल में मिलते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ये सब चीजें मतलब जो में मोटा मोटा टॉपिक है, स्टेट नेचर ऑफ मैटर, मैटर यानी तत्व, ठीक है? द्रव कौन, उसका नेचर क्या होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मोल कंसेप्ट, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं कल के विज्ञान क्या होता है, तो हम साफ साफ बता दें कि नॉलेज अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, यानी जो चीज हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, वही चीज साइंस है। अगर हिंदी में बात करें तो लिखा है वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस कहलाता है। अगर तो अगर तुम लोग देखो ऐसे समझो, मतलब विज्ञान का ऐसे वर्ड समझो कि वी का मतलब होता है विशेष, ठीक है? विशेष और प्लस ज्ञान,
इसका मतलब कुछ विशेष ज्ञान होना ही विज्ञान है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक मिनट, जिससे थोड़ा हम भेज नेक्स्ट। अब वाट फादर ऑफ साइंस की हम बात करें, गैलीलियो गैलीली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री, जो चीज हमारे, अब देखो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री एक मतलब साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग कंपाउंड, हाउ दे कैन चेंज। मतलब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि जो भी नेचर में एग्जिस्ट करती है वो कैसे, मतलब मिलाने पे क्या बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सारी चीजें, ये इस सब चीजें जो आती हैं एक्चुअली सबको, ये सब चीजें तुम्हारा स्ट्रक्चर, मतलब रसायन विज्ञान के शास्त्र में, रसायन शास्त्र में ही इसको देखते हैं। यानी रसायन शास्त्र विज्ञान की वर्ष जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों, रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब रासायनिक यहाँ से रसायन शास्त्र विज्ञान की वर्ष शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो चेंज आते हैं, ठीक है, जो चेंज मेनली, मतलब मीन्स कहने का मतलब ये समझो कि जो इसमें चेंज आते हैं किसी मतलब कुछ ना कुछ, हम उसके संरचना क्या है, गुण क्या, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, अगर मान लो कोई चीज, दो चीज मिलाते हैं उसमें बनने वाला क्या चीज बनता है, ये सब चीजें हमारी केमिस्ट्री में आती है, ठीक है। ठीक है, इरेज करने का कहीं सही तो है, तो देखो, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री यूज। हम लोग केमिस्ट्री यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबको पता है केमिस्ट्री हर जगह यूज होता है। आपके घर में जो साबुन तेल जो भी चीज आती है, हर चीज ये केमिकल से ही बने होते हैं। तो मेनली चीजें ये सब चीज केमिकल से बने होते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री से ही। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं क्या चीज, जैसे केमिस्ट्री विल हेल्प अस सॉल्व मेनी प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सस्टेनेबल एनर्जी। कल सस्टेनेबल की मीनिंग बताया। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर में वो चीज बना रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास आज पेट्रोल है, पता चले हम लोग इतना ज्यादा उसका दोहन कर दें, यानी यूज कर डालें कि आने वाले हमारे फ्यूचर जो आए, मतलब हमारे जो बच्चे आए, पता चले उनके लिए बचे ही ना। ठीक है, तो उसको सस्टेनेबल एनर्जी मतलब जैसे कोयला है, कोयला तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना उससे इलेक्ट्रिसिटी वो बनती है, ठीक है। वो पता चले हम लोग इतना ज्यादा उसका यूज कर लें कि आने वाले हमारे जो फ्यूचर है उसको लिए कुछ बचा ही ना हो, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। यानी केमिस्ट्री हमें ये सिखाती है कैसे चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इन्वायरमेंट में भी बहुत सहयोग करती है। जैसे अपन लोग दिल्ली में देखते हो कि कितना ज्यादा इन वो मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब चीजों को अगर कंट्रोल करनी है तो केमिस्ट्री की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी दवाएं बनती हैं, इन सबकी जरूरत पड़ती है। अब देखो कितने टाइप का केमिस्ट्री है, ये भी बात समझ लो, ठीक है। केमिस्ट्री मेनली मेनली तुम लोग मतलब केमिस्ट्री अगर तुम लोग मेनली देखोगे ना, ये ठीक है, मेनली हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। 11 देखो एक बात समझ लो, 11 से लेके 12th तक में सारी चीजें नेचर के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सारी चीज पढ़ लोगे। चाहे वो ऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, फिजिकल, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट तक में तुम लोग सब पढ़ लोगे, दो दो तीन तीन चैप्टर। पर मेनली जो हम लोगों का डिस्कशन रहेगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री भी है पर पीछे 2 चैप्टर में है, जिसमें ये, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसको क्लियर कर दें इसे हम। अब देखो, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन लोग क्या करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द वे इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबसे डिपेंड्स ऑन, मतलब मीन्स की जो भी हमारे जैसे स्ट्रक्चर है केमिकल, ठीक है, उसे कैसे नापते हैं, कैसे क्या आते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या आते हैं, रिएक्शन कैसे होंगे, ये सब चीजों के फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिस्ट्री ही सॉल्व करती है, ठीक है। उसके कैलकुलेशन पार्ट फिजिकल का, यानी कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात, जिनका मैथ वीक है वो इस बात को स्ट्रॉन्ग मतलब सोचे रहे कि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे अभी मोल का कैलकुलेशन है, तमाम तरीके की कैलकुलेशन, ये सब फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन से भरी पड़ी होती है, ठीक है। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि जैसे तुम्हारे घर में अभी जैसे फोटोसिंथेसिस वाला सब लोग पढ़े हो ना, कि क्या नाम है, प्लांट्स कैसे ऑक्सी वो ग्लूकोज में टूटती है, ये सब चीजें जो होती है, जैसे कार्बन रिलेटेड जो भी कंपाउंड है वो सब ऑर्गेनिक में आती है। इनऑर्गेनिक में जो होते हैं मैन मेड होती है, जैसे H2SO4 है, ये सब चीजें बनाई जाती है, सिरका है, दुनिया भर की चीजें जो चीज आती हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक। बात करते हैं कि केमिस्ट्री से क्या, कौन सा, अगर तुम लोग जो जो लोग इंटरेस्टेड हो केमिस्ट्री के लिए, अगर उनके लिए बेहतरीन जॉब कई तरीके के हैं। जैसे बात कर लो कि जॉब डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हो केमिस्ट्री के लिए, भाई रिसर्च काफी होती है इसमें। एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हो, जैसे कि मान लो कि जैसे अभी तुम लोग कहते हैं ना कि ड्रग्स से सब चीजों को जो वो होते हैं, मतलब जैसे फूड प्रोडक्ट को पैकेजिंग है सब चीजों में,
बायो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में सारी चीज, केमिकल इंजीनियर एक अलग से ब्रांच, जैसे हम लोग बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल होता है, इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है। जिनको जिनको भी केमिकल से रिलेटेड फूड पैकेजिंग तमाम तरीके का अगर इंटरेस्ट है तो जरूर मतलब जा सकते हैं, ठीक है। केमिकल होता है अपना क्लिनिकल साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट वो होती है कि जो बहुत छोटे छोटे के चीजों के बारीक की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग फार्मास्यूटिकल दवाओं के काम में, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री देखो हम बता ही चुके हैं इस बारे में। अभी एक बात है केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री अगर तुम लोग एनसीईआरटी बुक उठाओगे अभी देखेंगे हम लोग, तो उसमें एक सबसे शुरू में जानते हो क्या लिखा, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी केमिस्ट्री जो है एक टाइप का मॉलिक्यूल्स, यानी वो कण का जो कण होते हैं ना, कण कण की विज्ञान है, ठीक है। और उसके वो कैसे चेंज होती है, कोई भी पदार्थ कैसे चेंज होती है, वो किस चीज से बना है, इसी चीज का पता लगाना ही केमिस्ट्री है, ठीक है। इट इज द साइंस नॉट नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स। यानी ये जो केमिस्ट्री है ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब पदार्थ है, सिर्फ 100 कुछ ही है, 100 है सिर्फ, और उससे बनने वाले इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे रोनाल्ड हाफमैन ने इस बात को बोला था केमिस्ट्री। अब चलो ठीक है, अपन लोग फिर अब कल की बात हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है अपने। एक मिनट।